हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त हमारे साईं परिवार के लिए विशेष ब्लॉग है और बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी ब्लॉग है, क्योंकि हम अपने आराध्य गुरु श्री साईं बाबा की पूजा आराधना कैसे करें कि हमारे घर परिवार का जो फूटा हुआ किस्मत है, सोया हुआ किस्मत है, वो चमक जाए। और चूंकि बाबा की विधि विधान से जो पूजा होती है वो किस प्रकार से की जाए। और एक चीज़ आप जान लीजिए, जब आप किसी भी चीज़ की विधि जान लेते हैं तो उसका परिणाम आपको सकारात्मक ही मिलता है। और बाबा का रहा सवाल पूजा का, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, बाबा कभी भी अपनी पूजा कराना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि बाबा का 1909 में जब सगुड़ों उपासना, मतलब बाबा जब जीवित थे उनके जीवित समय में ही आरती स्टार्ट हुई। बहुत सारे भक्तों ने आरती के लिए आग्रह किया कि बाबा हम लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, हम आरती करना चाहते हैं। तो बाबा तो पहले बहुत ही कड़क शब्दों में मना किया, लेकिन जब भक्तों का अनुरोध उन्होंने देखा, उनका वात्सल्यता देखा, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो बाबा की जो आरती होती थी वो पहले वहाँ पर दोपहर की आरती शुरू हुई थी 1909 में, और बाबा की आरती चावड़ी में बहुत ही भव्य आरती होती थी। उस समय एक ऐसा रूप बन गया आरती का कि वहाँ से बाबा के शयन तक की 3 आरतियों का प्रचलन हो गया। सबसे पहले काकड़ आरती 4:30 से 5 बजे होती थी, उसके बाद मध्याह्न आरती होती थी, फिर सेज आरती होती थी जब बाबा सोने जाते थे। तो इतना वहाँ पर भव्य उत्सव का माहौल बना कि बाबा अति प्रसन्न हो जाते थे। और ये बात इसलिए हम बता रहे हैं कि बाबा प्रसन्न होते थे, आरती पर इतना प्रसन्न होते थे कि वो जो उस समय भक्तों के लिए उनके हृदय खुल जाते थे और वो सबके कल्याण के लिए मनोभावना करते थे। तो बाबा की आरती मेन होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले पूजा विधान बता दें। ये तो हमने बताया एक इतिहास की बाबा की आरती कैसे स्टार्ट हुई और बाबा ने कैसे उसको सहर्ष स्वीकार किया। तो यहाँ पर पूजा, जैसे आप डेली पूजा करने जाते हैं बाबा की, तो विधि विधान क्या है। जैसे मान लीजिए आज का जो समय है, ये भौतिकतावादी जो परिवेश है, हर आदमी भागम भाग की दुनिया में परेशान है पैसा कमाने के लिए। तो सुबह सुबह उनको किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को कहीं जाना है, बच्चों को जल्दी स्कूल भेजना है, तो उसमें पूजा पाठ सही से हो नहीं पाती है। लेकिन आज जो मैं विधि लेकर के आया हूँ, बहुत ही ईजी विधि है। जैसे आप सुबह ही मान लीजिए उठते हैं, बच्चों को तैयार करके आपने भेज दिया, या पहले आप पूजा करते हो, जैसा भी करते हैं, करना क्या चाहिए, आप नहा धो लीजिए स्वच्छ मनोभावना के साथ। देखिए, नहाना धोना तो एक अलग बात है, शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन मन की स्वच्छता अलग होती है। जिस प्रकार से आपने चाकू को देखा होगा, चाकू हर चीज़ को काट देती है। उसी चाकू को आप पॉजिटिव यूज कर सकते हो, निगेटिव यूज कर सकते हो, लेकिन वो चाकू अपने आप से नहीं काटती, उसको काटने के लिए ले जाना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, ये तो एक चाकू की तरह है, लेकिन वो काटता कौन है, वो उसको चलाता कौन है इस शरीर को, ये मन। और मन पर नियंत्रण, जब गुरु की हम उपासना करते हैं तो मन पर नियंत्रण आता है, और जब मन पर नियंत्रण आता है तो मन तन पर नियंत्रण कर ही लेता है। तो इसलिए हमको अपनी मन की स्वच्छता भी जरूरी है, और उस मन की स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ बाबा की पूजा होनी चाहिए। तो नहा धो लीजिए और उसके बाद बाबा के सम्मुख एक दीपक जरूर रखें, क्योंकि आपको पता होगा द्वारका माई में बाबा अक्सर एक दीप के लिए तेल का भिक्षाटन करते थे और एक दीप जलाते थे। तो दीप जलाने का मकसद क्या होता है, और बाबा की आरती में दीप अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि दीप जलाने का मकसद होता है कि गुरु जो होता है, गुरु के आसपास जो हमारी आत्माएं होती हैं वो एक लौ की तरह चलती हैं, जलती हैं, और उस गुरु से एक अपने इस आत्मा रूपी लौ से एक परस्फुटन होता है गुरु की आत्मा से। और जो हमारे अंधकार है हमारे मन में, हमारे जीवन में, वो प्रकाशित हो जाते हैं गुरु के आशीर्वाद से। तो एक दीप जरूर जलाइए। एक दीप जलाने के बाद आपको थोड़ा सा सुगंधित वातावरण करने के लिए कहा, क्योंकि ऐसा होता है जहाँ सुगंध का वातावरण होता है वहाँ मस्तिष्क अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घर के आसपास लोग फूल पत्तियाँ
पौधे, सुगंधित पौधे लगाते हैं कि जिससे मन खिला खिला और प्रसन्नचित रहे। तो ऐसी भी मान्यता है जिन दरवाज़ों पर तुलसी का पौधा और अच्छे फूलों का, पुष्प का पौधा लगता है, वहाँ के परिवार अपने आप उनका मन प्रसन्न और खिला होता है, स्वस्थ होता है। तो इसलिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सुगंधित पुष्प बाबा को चढ़ाने हैं, थोड़ा सा धूप बत्ती जला देना है। अब यहाँ पर आता है कि बाबा की पूजा कैसे की जाए। तो अब आपने धूप बत्ती ले लिया, पुष्प ले लिया और दीप ले लिया। तो बाबा की पूजा करने का जो मेन चीज़ है, अगर आप साईं सच्चरित्र का एक पाठ कर पाएँ और त्वरित रूप से एक चैप्टर तो डेली आप पढ़ ही सकते हैं पूजा के समय। पूजा के समय एक चैप्टर पढ़िए और साईं बाबा का 11 वचन पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि आप साईं चालीसा, साईं बावनी और सब कुछ पढ़िए। शाम के टाइम ये कर लीजिए, क्योंकि आप ऑफिस जाना चाहते हो। कुछ माताएं बहनें जो बच्चों को स्कूल भेजना चाहती हैं, तो होता क्या है, उनको पूजा करने में उतना कंसंट्रेशन नहीं बनता, क्योंकि पूजा का जो सबसे बड़ा महत्व है वो आपकी एकाग्रता का है, आपकी तन्मयता का है। आप एकाग्रचित नहीं हैं तो वही एक हमारे यहाँ कहावत है कि पुन पुन अक्षत पुन पुन पानी, ठाकुर बाबा सरी गए हम का जानी। तो यहाँ पर ये नहीं करना है कि मैंने आप तो बस ऐसे अनमने ढंग से भगवान की पूजा कर दिए। यहाँ कहावत का मतलब ये है, और उसके बाद भगवान जाने और उनका काम जाने। तो कहने का मकसद ये है कि तन्मयता से पूजा आराधना होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपने साईं सच्चरित्र का एक पाठ पढ़ लिया, उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन पढ़ लिया, और आरती तो पढ़ना मस्ट ही है। और अगर हम कहते हैं साईं सच्चरित्र भी आप नहीं पढ़ सकते एक पाठ, तो आप साईं बाबा का 11 वचन पढ़िए और उसके बाद साईं बाबा की आरती कर लीजिए। लेकिन शाम की पूजा में आप आराम से साईं बाबा का जो है आप 11 वचन पढ़िए, साईं सच्चरित्र का एक पाठ पढ़िए, और उसके बाद आप साईं बाबा की साईं बावनी, साईं चालीसा, कष्ट निवारण जो भी आप पढ़ सकें वो पढ़ सकते हैं। अपनी अपनी पूजा का अपना अपना विधान है, क्योंकि कहावत है कि जैसे बहुत जगहों पे एक चीज़ होती है कि संतों की जो कथा है वो अनंत रूप से अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त होता है। आप किस प्रकार से अपने ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और साईं का मतलब ही होता है ईश्वर। साईं का मतलब होता है आपके अंदर की वो आत्मा जो आपको आपके अंदर विराजमान है और आपको एक उजाले की तरफ ले जाती है। वो परम तत्व, वो साईं कौन है, वो गुरु है। तो उस गुरु की आराधना के लिए आपको आडंबर की ज़रूरत नहीं है, और साईं बाबा वैसे भी आडंबर को पसंद नहीं करते थे। कोई उनकी पसंदीदा आडंबर नहीं थी। बाबा कहते थे जैसे भी आप पूजा करो, लेकिन अपना तन मन स्वच्छता और पवित्रता के साथ मेरे शरण में आइए और सब घमंड को त्याग दीजिए। जिस प्रकार से फला फूला वृक्ष झुक जाता है, ऐसे ही झुक कर जब गुरु के शरण में जाते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और आपके अंदर का जो अंधकार है वो प्रकाश से, बाबा की प्रकाश से, गुरु के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको साईं बाबा की पूजा में एक बार मैं फिर बता दूं, एक दीप लीजिए, सुगंधित वातावरण बनाने के लिए एक धूप बत्ती लीजिए, साईं बाबा का साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हैं तो उसको एक चैप्टर, अगर आप बिजी वर्किंग मैन है, वर्किंग वुमेन है, या कोई बहन है जो वर्किंग है, स्टूडेंट है और पूजा करते हैं, तो उनको सुबह अगर मान लीजिए विद्यालय जाना पड़ता है जल्दी, या ऑफिस जाना पड़ता है, जिसको किसी को अपने बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, तो सुबह आप फटाफट 11 वचन पढ़ें, आरती पढ़ें और तन्मयता के साथ पढ़ें, चंदन लगाएं और बाबा को एक पुष्प की माला पहनाएं और प्रणाम करें और अपने गंतव्य मार्ग की ओर, अपने जहाँ भी आप जाते हैं अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर दें। तो ये सबसे ईजी है। और वैसे देखा जाए, अगर आप एक जिसको कहते हैं विधिवत पूजा, तो बाबा की काकड़ आरती होती है 4:30 बजे मॉर्निंग में, मध्याह्न आरती 12 बजे के समय, और उसके बाद सेज आरती शाम को। तो बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं। अब जितना आप कर पाएँ उतना ही अपने ईश्वर में जितना आप लीन हो पाए, लेकिन
एक भौतिकतावादी, एक इस सांसारिक मनुष्य के लिए इतना दिन भर पूजा कर पाना संभव नहीं है। या तो वही व्यक्ति पूजा कर पाता है जो कि अपना पूरा जीवन बाबा में समर्पित कर दिया है, वो संत परंपरा में चला गया है कि उसको अपने अंत, संत का मतलब होता है जो अपने समस्त इच्छाओं और आकांक्षाओं का अंत कर दे और प्रभु के शरण में चला जाए, जो 24 आवर केवल प्रभु का ध्यान करे। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग एक सांसारिक पुरुष हैं, एक मानव हैं जो अपने परिवार को देखना है, प्रभु को भी देखना है। और जो पारिवारिक सांसारिक मनुष्य होता है, एक क्षण नैनो सेकंड अगर प्रभु को याद करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में मिलना चाहिए। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।